हेड टू टो आप जो है वो खूबसूरत हो जाएं, आपका रंग जो है वो सारा साफ हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? रंग मैला या ब्लैक होता क्यों है? बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्यों का इलाज करना है और फिर आना है असल मुद्दे की तरफ। डेली वाला काम नहीं है, जस्ट हफ्ते में एक दफा करना है। लाइफस्टाइल अपना अच्छा करें, बेसन लें, उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश दूध डाल लें, पूरे जिस्म पे आप अप्लाई कर लें। एक्नी हो जाती है फेस पे। तली हुई एशिया का ज्यादा इस्तेमाल, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। इतनी मर्जी क्रीमें लगा लें, आपकी एक्नी ठीक नहीं हो सकते। खुश्क और बेजान जिल्द को नरम और तरोताजा बनाने का क्या तरीका है? मलाई के अंदर आप शहद को ऐड कर लें। हमेशा जिल्द को तरोताजा और जवान रखने के लिए नीम गर्म पानी में हल्का थोड़ा सा नींबू डाल के उसके अंदर थोड़ा सा शहद का एडिशन करें। इसको आप खाली पेट पी लें। बहुत एक्सपोजर है सन के साथ, जिल्द जल जाती है, उसके लिए क्या किया जाए? अप्लाई कर लें, इंशाल्लाह उससे सन टीन है वो इंशाल्लाह ठीक। आंखों के गिर्द जो हल्के कैसे ठीक किया जा सकता है? बड़ा बेहतरीन सा एक फार्मूला है और हमारी माएँ बहनें बड़ी अरसा दराज से इस्तेमाल भी कर रही हैं। वक्त से पहले आपकी एजिंग लाइंस आ जाना, आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, आपकी स्किन का जो है वो लटक जाना, जी जी, इसका क्या इलाज है? अंडे की सफेदी इसमें बेहतरीन काम करती है। हवें हैं वो बड़ी घनी हो, आपकी जो पलकें हैं वो बड़ी लंबी और घनी हो, उसके लिए क्या किया जाए? जस्ट आप अपनी भौहें के ऊपर, पलकों के ऊपर आप लगाएं। गर्दन आपकी जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो काली होती है, आपकी जी। कोनियां, आपके ये नकल्स जो है ये काले होते हैं, इनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं? ये फतवा नोट कर लें कि उनका फैटी लीवर है। 2 से 3 मिनट आपने स्क्रब करना है कूनियों के ऊपर, गर्दन के ऊपर, जहां जहां आपकी ब्लैकिश स्किन हो चुकी है। छाइयां आपकी फेस पे जो आ जाती हैं, उनको कैसे आप खत्म कर सकते हैं? कद्दूकश करके आप किसी कपड़े के अंदर उसका ना रस निचोड़ लें, उस रस को और उसके अंदर थोड़ा सा शहद एडिशन कर लें। दांत हैं वो चमकदार और सफेद जी, होने जी, चाहिए, जी। आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, जी। इसका भी कोई तरीका बता दीजिए। सबसे पहले उसकी रूट काज को ठीक करना है सर। हम यहाँ पे सिर्फ टोटके बताने के लिए नहीं बैठे, हम आवाम को सही जो डायरेक्शन बताने के लिए बैठे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप यकीन जाने, आप दांतों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। बाल कुदरती तौर पे परमानेंट काले करने हैं तो कैसे किया जाए? बड़ा मारूफ नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो मैं तकरीबन अपनी जो 25 साल जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैंने मरीजों के ऊपर अप्लाई किया, वो खाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। 3 महीने इस्तेमाल करना है। 3 महीने से पहले मुझे फ़ोन नहीं करना कि हकीम साहब हमारे जो बाल है वो तो काले नहीं हुए। 6 फुट जो है लंबे बाल करने का क्या फार्मूला है? विटामिन सी का रिच सोर्स है और आपके बालों को ये काला भी करेगा और आपके बालों को ये मजबूत भी करेगा। बाल झड़ सर पे भी और दाढ़ी पे भी आपकी अक्सर जगहों पे जो है वो हो जाता है, उसकी होने की वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? बड़ी एहतियात के साथ 1 या 2 दफ़ा लगाना होता है, जिससे बाल चढ़ ठीक हो जाता है। बालों की खुश्की बहुत बड़ा मसला है, सर्दियों में तो खैर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जी, जी। गर्मियों में भी जिनके होता है उनके भी कपड़े भरे होते हैं। अच्छी तरह मैश करें और जिस तरह हम मेहंदी लगाते हैं ना जड़ों में, ऐसे आपने मेहंदी लगाना शुरू करनी है। हाथ पाँव आपने अपने खूबसूरत बनाने हैं, जिसके अंदर आपको मैनी पैडी की जरूरत ना पड़े। 3 चीज़ों का आप हाथों और पाँव के ऊपर स्क्रब करें। 2 से 3 मिनट इसका स्क्रब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तीब पॉडकास्ट में। उसामा तीब नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारी स्किन के मसाइल, स्किन को अच्छा करने के तरीक़ेकार, बालों के मसाइल, बालों को अच्छा करने के तरीक़ेकार, ये हम आपको बताएंगे। और ये सारी चीज़ें वो होंगी जो आप अपने घर में आम इस्तेमाल की अशिया से कोई ना कोई ऐसी फार्मूलेशन, कोई ना कोई ऐसा टोटका, कोई ना कोई एक ऐसा नुस्खा, कोई रेसिपी आप के गोश गुजार करेंगे जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले जो बड़ा हमारे ऑडियंस का फेवरेट क्वेश्चन है वो है रंग गोरा करने पे। तो रंग गोरा कैसे करना है? हर मर्द व ख़वातीन का ये बेसिक मसला है। रंग गोरा, 2 चीज़ें हैं। एक तो सिर्फ रंग गोरा करना है, एक जो है ना वो ग्लो लेके आना है, अट्रैक्टिव। अगर आपका रंग गोरा है तो अगर आपकी रंग गोरे के साथ साथ अट्रैक्टिव नहीं है, ग्लो नहीं है, तो वो बेकार है। तो इसलिए साथ रंग गोरा भी हो और ग्लो भी आए, चमकदार ठीक है। भी हो। हाँ जी, इसलिए मैं एक हदीस से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह के नबी का फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला जमील है, अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो इसलिए खूबसूरती जो है ना वो इस्लाम में है और बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा लिबास, अच्छा जूता और अपनी जो स्किन है, अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए।
अच्छा, दूसरा आपने पूछा कि रंग गोरा कैसे किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो एहतियात करनी है कि रंग मैला या ब्लैक होता क्यों है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्यों का इलाज करना है और फिर आना है असल मुद्दे की तरफ। बिल्कुल अच्छा, सही। क्यों होता है ये? धूप में ज़्यादा निकलने से, मैल कुचैल से। अगर आप 5 वक़्त नमाज अदा करते हैं, वुज़ू फरमाते हैं, तो आपका रंग अल्लाह के फजल से जो है ना वो कभी मैला नहीं हो चाय पीने सकता। से तो काला नहीं ना होता। नहीं, चाय पीने से काला नहीं होता, उसकी ज़्यादती नुकसानदेह। अगर 1-2 लेकिन वो टाइम दीगर नुकसान है। और दीगर और नुकसान है, रंग को कुछ नहीं कहेगी चाय। अच्छा, इसके लिए ना बेसन और लेमन, बेसन 1 चम्मच लें, इसके अंदर चंद कतरे लेमन के डालें, इसको अच्छी तरह वो एक क्रीम सी बना लें और चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लें। ये अमल करना है हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा, 1 या 2 दफ़ा, हर रोज़ अप्लाई नहीं करना। बेसन और लेमन के चंद कतरे। अच्छा, लेमन कई लोगों को सूट नहीं करता, अगर जिनको सूट नहीं करता वो ना इस्तेमाल करें। जस्ट लेमन के अंदर थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकता है, उसमें अर्के गुलाब भी, किसी दही का भी एडिशन हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह लई सी बना के, क्रीम सी बना के चेहरे के ऊपर अप्लाई कर ले। 10 से 15 मिनट जिस्म पे, चेहरे पे लगा रहने दे, उसके बाद धो ले। ये हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। इंशाल्लाह इससे जो स्किन है वो उसमें ब्राइटनेस भी आ जाएगी, ग्लो भी आएगा और रंग गोरा भी होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी एक्नी हो जाती है फेस पे, उसको कैसे खत्म किया जाए? अच्छा, जो मुहासे हैं, एक्नी है, दाने निकल आते हैं, इसकी सबसे पहले क्यों की तरफ हमने जाना है, क्यों का इलाज करना है। अगर क्यों का इलाज कर लेंगे तो इन नुस्खों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुहासे क्यों होते हैं? हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से। ज़्यादातर टीन एज में बच्चों के, जब बच्चे जवानी की उम्र में जाते हैं तो उनका लाइफस्टाइल जो है ना वो फिर बिगड़ जाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ख़राब हो जाती है। तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। हमारी बच्चियों के जो है ना मंथली साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मंथली साइकिल डिस्टर्ब होंगे, जितनी मर्जी क्रीमें लगा लें, आपकी एक्नी ठीक नहीं हो सकते। क्यों का इलाज करना है, मंथली साइकिल को ठीक करना है, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं, डायरेक्ट सूरज की शुआएं नहीं लेनी। और इसी के साथ साथ अगर मुहासे हैं तो उसके लिए एलोवेरा, जस्ट एलोवेरा, एलोवेरा और उसके अंदर एडिशन करना है लेमन। अगर सूट करे तो एडिशन करना है, वरना जस्ट एलोवेरा को उसको ब्लेंड करें, उसके अंदर अर्के गुलाब थोड़ी सी मिर्च कर सकते हैं, रात को सोते वक्त आप अप्लाई करें। ये आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा करना है, यानी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करनी है और 4 दिन 5 दिन आप अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह आपके जो चेहरे के, अगर एक्सटर्नल मसला है, इंटरनल नहीं है, इंटरनल होगा तो इंटरनल का इलाज होगा, साथ ये अप्लाई करना है। अगर जस्ट इंटरनल ठीक है, मंथली साइकिल ठीक है, आप कोई ऐसा मसला नहीं है, तो बैरूनी मसला है, तो उसके लिए फिर आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके मुहासे इंशाल्लाह ठीक हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि खुश्क और बेजान जिल्द को नरम और तरोताज़ा बनाने का क्या तरीका है? खुश्क और बेजान जो स्किन है, जिल्द, उसको तरोताज़ा बनाने के लिए बेहतरीन जो फार्मूला है ना, वो है जी, आप ताज़ा दूध लें या मलाई ले लें। मलाई के अंदर आप शहद को ऐड कर लें। मलाई, दूध की मलाई और शहद आपस में इसका मिक्सचर कर लें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप जिस्म के ऊपर अप्लाई करें, अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपकी जो इससे जो जिल्द है ना उसमें ग्लो भी आएगा और तरोताज़ा हो जाएगी, ऐसे जैसे आपने 12 घंटे नींद के बाद उठे हैं। वेरी गुड, जबरदस्त है। और ऑयली स्किन के लिए क्या बताएं? अच्छा, ऑयली स्किन के लिए वही मारूफ फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लें, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर चंद कतरे आप लेमन के डाल लें। लेमन अगर सूट करे तो डालना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मुल्तानी मिट्टी, इसके अंदर थोड़ा सा अर्के गुलाब इस्तेमाल करें और चंद कतरे लेमन के। ये जो फार्मूला है ये आप अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। 10 से 12 मिनट के बाद आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी अकड़ जाएगी, उसके बाद आप वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपकी जो ऑयली जिल्द है वो पहली ही दफ़ा इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो खुले मसाम है उनको बंद करने का क्या तरीका है? अच्छा, खुले मसाम को बंद करने के लिए जो पोर्ट्स खुल जाते हैं, एक तो 2-3 चीज़ें। एक तो एज फैक्टर है, एज फैक्टर, उम्र बढ़ने की वजह से भी ये जो है ना जो आपके जो मसाम है या जो आपके जो पोर्ट्स हैं वो खुल जाते हैं। उसके लिए बेहतरीन जो फार्मूला है वो जी टमाटर को आप ब्लेंड कर लें, उसका जो जूस निकाल लें, जूस निकाल के वो अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। 10 से 12 मिनट लगा रहने दें, हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपके जो पोर्ट्स हैं या जो मसाम खुल गए हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमेशा जिल्द को तरोताज़ा और जवान रखने के लिए क्या किया जाए? तरोताज़ा और जवान रखने के लिए बेहतरीन फार्मूला है, लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना अच्छा लाइफस्टाइल बनाएं, पानी इनटेक बढ़ाएं,
पानी इंटेक में सिर्फ वो आपका पानी ही नहीं होना चाहिए, पानी के अलावा आप और भी इसमें कावा जात भी यूज़ कर सकते हैं। हम सुबह खाली पेट उठें, नीम गर्म पानी में हल्का थोड़ा सा नींबू डाल के उसके अंदर थोड़ा सा शहद का एडिशन करें, इसको आप खाली पेट पी लें। इससे भी आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई करेगी, आपका लीवर अच्छा काम करेगा, आपका मैदा अच्छा काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जिस्म है वो खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, आपका बहुत एक्सपोजर है सन के साथ, जिल्द आपकी जल जल जाती है, उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, उसके लिए तो आजकल तो मार्केट में तरह तरह के आपको ना वो सन ब्लॉक मिल जाते हैं। आप सन ब्लॉक, आप सिंपल सा फार्मूला है, सन ब्लॉक लें, वो आप बाहर जाने से आधा 15-20 मिनट पहले आप जिस्म के ऊपर अप्लाई कर लें, जहाँ जहाँ आप धूप पड़ने का खतरा है वो अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह उससे उसके जो सन टीन है वो इंशाल्लाह ठीक हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आंखों के गिर्द जो हल्के आपके हो जाते हैं, जी। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अच्छा, आँखों के गिर्द हल्के, ये बड़ा कॉमन मसला है और आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है ना वो बहुत मैं कहता हूँ कि बहुत ख़राब हो चुका है। एक तो हम प्रॉपर नींद नहीं लेते, क्यों का इलाज करना है, हल्के क्यों पड़ते हैं, नींद का कम होना, प्रॉपर नींद ना लेना, स्क्रीन पे ज़्यादा रहना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा देर तक बैठना, उसकी वजह से आपका जो है ना हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए बड़ा बेहतरीन सा एक फार्मूला है और हमारी माएँ बहनें बड़ी अरसा दराज से इस्तेमाल भी कर रही हैं। वो इस्तेमाल करती हैं, खीरे के स्लाइस बना के उसको आँखों के ऊपर लगा लेती हैं। मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो खीरे का जूस निकाल के, ठीक है, उसके अंदर हल्का सा शहद मिक्स करके वो आप हल्कों के ऊपर या चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह इससे जो हल्के वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, नींद प्रॉपर लेनी है, नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, मोबाइल स्क्रीन आपने टाइम कम लेना है, फिर आपके हल्के ठीक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने क्योंकि नींद की बात की है, तो नींद कितने घंटे और नींद का जो औकात-कार हैं, वो क्या होने चाहिए? अच्छा, नींद जो है ना वो हर उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ है। बच्चों की नींद 12 से 15 घंटे भी है। जवान टीन एज में जो नींद है वो 10 घंटे है। अच्छा, बुढ़ापे में नींद 3 से 4 घंटे भी हो तो इनफ है, बेहतरीन है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, नींद आपको कितनी डीप आती है। ये नहीं कि आप सोए हुए हैं और पास से आपके कोई चिमटी भी गुजरी है तो आप फ़ौरन उठ खड़े होते हैं, वो नींद नहीं ठीक। डीप स्लीप आपने लेनी है, गहरी नींद लेनी है। जवान बंदे ने जिसकी उम्र कोई टीन एज है, 10 से 12 घंटे, वरना 8 घंटे तो कम से कम प्रॉपर डीप स्लीप लेनी है। उससे जो आपकी नींद है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपकी वक़्त से पहले आपकी एजिंग लाइन्स आ जाना, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाना, आपकी स्किन का जो है वो लटक जाना, जी, जी। इसका क्या इलाज है? अच्छा, वो एज फैक्टर भी है, इसमें से एक जो वजह है ना वो एज फैक्टर है, दूसरा ग़िज़ाइयत की कमी है, तीसरा उसमें आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, फ़ौलाद की कमी है। ये जो कमियां हैं इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक जो फैक्टर है ना वो नींद का ना आना भी है, नींद का कम आना, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से बॉडी के अंदर खुश्की बढ़ जाती है। खुश्की बढ़ने की वजह से आपकी नींद कम हो जाती है। जब नींद कम होती है तो फिर आपकी जो स्किन है वो उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, लटकना शुरू हो जाती है। सबसे पहले इन चीज़ों को दूर करना है, नींद प्रॉपर लेनी है। अगर आयरन की कमी है, फ़ौलाद की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, इन कमियों को दूर करते हुए साथ आपने कोई भी जो है ना अंडे की सफ़ेदी इसमें बेहतरीन काम करती है। जस्ट अंडे की सफ़ेदी लेनी है आपने, वो अगर आप सिंपल भी लगा लें तो बेस्ट है। अगर नहीं लग रही तो उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन कर लें शहद का। अंडे की सफ़ेदी के अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर लें। अगर शहद सूट नहीं करता तो इसी के अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लेमन चंद कतरे ऐड करके आप जो है ना, आपकी जो स्किन है वो झुर्रियाँ आ गई हैं एज फैक्टर की वजह से, किसी भी वजह से, तो उस चेहरे के ऊपर अप्लाई करें, 10 से 12 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद आप वॉश कर लें। ये अमल आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि आपके जो भवें हैं वो बड़ी घनी हों, आपकी जो पलकें हैं वो बड़ी लंबी और घनी हों, उसके लिए क्या किया जाए? जी बिल्कुल जी, उसके लिए हम इंशाल्लाह ज़रूर बताएँगे और अपना जो अपने मतब का मामूले मतब और हमारे बड़ों का जो नुस्खा है वो आपकी नज़र करते हैं कि वाह, जो वाह! भवें हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है? वो भवें क्यों कम होती हैं उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से आजकल जो मैंने देखा है वो मेजर वजह है मेकअप। मेकअप का और डाई करना, मेकअप और उसको डाई करना बेहतरीन जो है ना वो आजकल कॉमन इशू आ रहा है। उसकी वजह से आपकी भवें हैं, जो पलकें हैं वो कम हो जाती हैं। नींद ना प्रॉपर आए तो फिर भी ये इफ़ेक्ट होता है। ग़िज़ाइयत की कमी हो तो फिर भी ये मसला पेश आ जाता है। इसके लिए आपने रोगने जो है ना, कसटर ऑयल
कस्टर ऑयल लेना है, इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं। कस्टर ऑयल आप लें, जस्ट आप अपनी भौहें के ऊपर, पलकों के ऊपर आप लगाएं तो हफ्ते में ये, बल्कि रात को डेली लगाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा 1 ड्रॉप्स लें, इसके ऊपर अप्लाई करें, सुबह उठ के आप वॉश कर लें, इंशाल्लाह आपकी जो पलकें हैं, जो भवें हैं, वो गहरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक फार्मूला आपसे जानना है, हेड टू टो आप जो है वो खूबसूरत हो जाएँ, आपका रंग जो है वो सारा साफ हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, ये बिल्कुल जी, हेड टू टो जो है ना, आपको सर से लेके आपके बाल काले होने चाहिए। हाँ, बाकी बाकी सारा गोरा होना चाहिए। बाकी सारा गोरा होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैं जो समझता हूँ एज़ ए मुआलिज, ऐसे हकीम तबीब, कि सबसे पहले देखना है कि ये जो बॉडी का जो कलर है, पूरी बॉडी का कलर ब्लैक ही हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से एक वजह जो फैटी लिवर है। अगर आपका जो लीवर फैटी है, आपका लीवर प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, आपको अगर डायबिटीज़, आपको शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं करता, तो आपका जिस्म कभी भी गोरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपनी जो इंटरनल जो रूट काज है, उसको देखना है कि क्यों है। जब क्यों का पता चल जाएगा, जिस्म ऑटोमेटिकली गोरा हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक बेहतरीन सा एक नुस्खा बताता हूँ। बेसन जो है ना, आप अगर पूरा जिस्म आपका ब्लैकिश हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, तो उसके लिए आप बेसन लें, उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश दूध डाल लें। बेसन और फ्रेश दूध, इसको अच्छी तरह आप क्रीम बना लें, लईसी बना लें, और पूरे जिस्म पे आप अप्लाई कर लें। जस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, डेली वाला काम नहीं है। जस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा करना है। लाइफस्टाइल अपना अच्छा करें, वर्जिश वॉक लाजमी करें, सुबह खाली पेट उठ के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और जो खुराक है वो ज़ूद अज़म इस्तेमाल करें, और अपना वेट कम करें। जितने भी ऐसे मोटे बंदे हैं जिनके ऊपर जो फैट्स आ चुके हैं, उनका ही जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो अपने वज़न को कम करना है, ग़िज़ाइयत अच्छी करनी है, वॉक करनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, उसी के साथ साथ आपने बेसन अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपका जो रंग है, सर से लेकर पाँव तक गोरा हो जाएगा। गर्दन आपकी जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो काली होती है, आपकी जी। कोहनियाँ, आपके ये नकल्स जो है ये काले होते हैं, इनको कैसे आप ठीक कर सकते मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो मैं जब उसे देख के बताता हूँ ना कि आपका फैटी लीवर है, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि हकीम साहब, आपने बगैर देखे, बगैर नब्ज़ चेक किए, बगैर रिपोर्ट्स देखे, आपने कैसे जज कर लिया कि मेरा जो फैटी लीवर है वो ग्रेड 2 है, जबकि अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चलता है। तो मैं बहुत जो भी सुन रहा है ना, अगर उसकी जो जो कोनी है, एल्बोज जो हैं वो ब्लैक हैं, उसकी जो नेक है वो ब्लैक है, ठीक है, और नेक के ऊपर मस्से आ चुके हैं, इसके अलावा उसके ना ये जो बेली बटन के आसपास उसके खारिश होती है, हैं? ठीक है, तो ये फतवा नोट कर लें कि उनका फैटी लीवर है। वो ग्रेड ए है, 2 है, 3 है, वो बात की बात है। सबसे पहले फैटी लीवर का इलाज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो ये जो कूहनियाँ हैं या गर्दन है ना, ये वाइट हो जाएगी। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन हमने बताना है कि इसका अब ब्लैक हो गई हैं, इसका सॉल्यूशन हम बताने लगे हैं कि आप जस्ट लीमू और बेसन, लीमू और बेसन दोनों को आपस में मिक्स कर लें, और 2 से 3 मिनट आपने स्क्रब करना है कूहनियों के ऊपर, गर्दन के ऊपर, जहाँ-जहाँ आपकी ब्लैकिश स्किन हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। आपकी जो एल्बोज़ हैं या गर्दन गर्दन है। है, जो ब्लैक हो चुकी है, इंशाल्लाह वाइट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, छाइयाँ आपके जिस्म पे आपके फेस पे जो आ जाती हैं, उनको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा सर, जो छाइयाँ हैं, ये पिगमेंटेशन है, उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो आप बहुत बुरे लगते हैं, आपकी तस्वीर ठीक नहीं आती, ठीक है? तो उसके लिए बेहतरीन मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जो आप अप्लाई करेंगे, हर किचन के अंदर मौजूद है। आपने आलू लेना है, आलू को आपने कद्दूकश कर लेना है, और कद्दूकश करके आप किसी कपड़े के अंदर उसका ना रस निचोड़ लें। उस रस को, और उसके अंदर थोड़ा-सा शहद एडिशन कर लें। शहद डाल के आप अपनी छाइयों के ऊपर लगाना शुरू कर दें, डेली लगाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो छाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन है, वो चंद दिन के इस्तेमाल से ठीक हो जाएँगी। बिल्कुल सही है। अब क्योंकि हम फेस डिस्कस कर रहे हैं, तो फेस डिस्कस करते-करते खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ज़हन में ये भी आता है कि आपके जो दाँत हैं वो चमकदार और जी, सफ़ेद जी। होने जी, चाहिए, जी। आपके मुँह से स्मेल नहीं आनी जी, चाहिए। जी। इसका भी कोई तरीका बता दीजिए। अच्छा, जो रही बात मुँह से स्मेल आने की, दाँत सफ़ेद करना एक और चीज़ है, मुँह से स्मेल का आना एक और चीज़ है। अच्छा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको शुगर बहुत अरसे से है, उनके मुँह से स्मेल लाज़मी आएगी। अच्छा, जिनका मैदा ख़राब है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, एसिडिटी रहती है, तेज़ाबियत रहती है, जलन होती है,
खट्टे डकार आते हैं, उन गर्ड इशू है, उनके मुंह से स्मेल आएगी। सबसे पहले उसकी रूट काज को ठीक करना है सर। हम यहाँ पे सिर्फ टोटके बताने के लिए नहीं बैठे, हम आवाम को सही जो डायरेक्शन बताने के लिए बैठे हैं कि अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी रूट काज हैं। उसमें कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज होगा, अगर आपके मैदे के अंदर अल्सर है, तजाबियत है, जलन होती है तो उसका इलाज और होगा। अगर आपको मुंह में स्मेल, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपके किसी दांत के अंदर इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। सबसे पहले क्यों का इलाज करना है, वजह ढूंढनी है, उसके बाद उसका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और दांत साफ कैसे? अच्छा, दांत साफ करने के लिए ना एक फटकड़ी ले आ, फटकड़ी ले लें, तकरीबन 50 ग्राम फटकड़ी ले लें, तवे के ऊपर उसको डालें, वो मेल्ट होगी। जैसे ही मेल्ट होगी तो कम से कम एक 50 ग्राम, अगर 50 रुपए की फटकड़ी ले लें, उसके अंदर आप 10 से 12 अदद लौंग, 10 से 12 अदद लौंग उसके अंदर डाल दें। तवे के ऊपर ही, तवे के ऊपर फटकी रखी, नीचे आंच आपने जलाई, उसको जब जैसे ही वो पिघलना शुरू हुई उसके अंदर 10 से 12 15 अदद तक आप लौंग डालना शुरू कर दें, वो कैप समेत सब कुछ ही लौंग डाल लें, नीचे उतार लें। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा नीचे उतार के उसको अच्छी तरह आपने बिल्कुल पाउडर कर लेना है। पाउडर करके जितना वो वज़न है, अगर वो 20 ग्राम बच गया, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है, पानी जो है ना उसमें से खुश्क हो जाता है, अगर 20 ग्राम वज़न है तो उसके अंदर 10 ग्राम आप चारकोल जो है ना, चौक जो होता है, चारकोल उसके अंदर एडिशन कर लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप यकीन जाने, आप दांतों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे, पिलाहट भी दूर हो जाएगी। और ये वाला जो फार्मूला है ना चारकोल के हिसाब से, आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी जो टूथपेस्ट मार्केट में आ चुके हैं, जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी टीवी पे स्क्रीन पे रहते हैं ना, तो वो चारकोल वाला पाउडर लाजमी यूज़ करते हैं। और मार्केट के अंदर जितने भी ऐसे मंजन है जो मिनटों के अंदर, स्किंटों में आपके दांत सफ़ेद करते हैं, उसके अंदर चारकोल पाउडर ही होता है। मंजन ही है वो। हाँ, मंजन ही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बालों की तरफ आते हैं, और बालों पे जी बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा हमारी आवाम जानना चाहती है, वो ये जानना चाहती है कि बाल कुदरती तौर पे परमानेंट काले करने हैं तो कैसे किया जाए? मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप वजह की तरफ बढ़ा जाते हैं। मैंने कहा जब तक आप चोर दरवाजा बंद नहीं करेंगे, चोर घर आता ही रहेगा। सबसे पहले दरवाजा बंद करना है आपने, वजह को बंद करना है। जब वजह बंद होगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाल हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके पीछे जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको अरसा दराज से नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी रहती है, या साइनोसाइटिस है, एलर्जिक रिनाइटिस है, या पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है, ठीक है, जिसे नज़ला केरा कहते हैं, सबसे पहले उस नज़ले केरे का इलाज करना है। अगर आपका बलगमी मिजाज है, जितने भी ऐसे पेशेंट जिनका बलगमी मिजाज है, जिनको बलगम बहुत ज़्यादा रहती है, उनके जो बाल है ना वो बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहले उसका वजह का इलाज करना है। जब वजह का इलाज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाल है वो सर पे टिकेंगे भी और ब्लैक रहेंगे। दूसरा, मैं एक बड़ा मारूफ नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो मैं तकरीबन अपनी जो 25 साल जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैंने मरीजों के ऊपर अप्लाई किया, वो खाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। वो है जी, मार्केट में किसी भी मारूफ कंपनी का ज्वारिश जालीनूस ले लेना है। ये एक बड़े मारूफ तबीब है हमारे, हकीम जालीनूस। तो उन्होंने अपने नाम के साथ ही आज से हज़ारों साल कबल वो नुस्खा बनाया था। आज भी उसी वज़न और उसी अज्जा के साथ मार्केट में अवेलेबल है, और मारूफ कंपनियां उसे बनाकर फ़रोख्त कर रही हैं। ज्वारिश जालीनूस लेनी है, मैं तो खुद अपने मरीज़ों को अपनी बना के देता हूँ। ज्वारिश जालीनूस ले लें, उसका जो चाय वाला चम्मच है ना, आधा से 1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम आप खाने के बाद लेना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है 3 महीने इस्तेमाल करना है। 3 महीने से पहले मुझे फ़ोन नहीं करना कि हकीम साहब हमारे जो बाल है वो तो काले नहीं हुए। कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। उसके बाद आपने मुझे फ़ोन करना है कि फिर बताना है कि क्या रिज़ल्ट मिला है। इसके इस्तेमाल से आपका दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, नज़ला, ज़ुकाम और बलगमी जितने भी बंदे हैं उनका मिजाज है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। 6 फुट जो है लंबे बाल करने का क्या फार्मूला है? सर थोड़ा सा कम कर लें। लंबे कर दें, 5 फुट 5 कर दें, 5 फुट 8 कर दें। नहीं, मैं 4 फुट कर लें यार। घुटनों तक कर लें, घुटनों तक कर लें, ठीक। अच्छा, 6 फुट ही कर देते हैं जी। अच्छा, आप हर बंदे की ख्वाहिश होती है, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, कि हमारे बाल जो हैं वो घने हों, लंबे हों और मजबूत हों। उसके लिए आपने लेना है जी आंवला।
ठीक है। आंवला भी कहते हैं, आंवला भी कहते हैं, विटामिन सी का रिच सोर्स है और आपके बालों को ये काला भी करेगा और आपके बालों को ये मजबूत भी करेगा। 2 तरह का मार्केट में आंवला दस्तयाब है, एक मुरब्बा आंवला है, वो आपने खाने के लिए डेली 1 से 2 दाने मुरब्बा आंवला खाना भी है और ड्राई फॉर्म में आपको मिल जाता है। वही जो आंवला है उसको आपने तिलों का तेल लेना है, काले तिलों का तेल, तिल स्याह कहते हैं। तिल स्याह का आपने तेल खुद निकलवाना है, मार्केट में तिल सफ़ेद वाला ज़्यादातर मिलता है। तिल स्याह का तेल निकलवा लें, उसके अंदर अगर 1 किलो तेल हो तो 1 पाव उसके अंदर आपने ड्राई फॉर्म में आंवला डालना है, उसको हल्की आंच पे पकाना है। जब वो तकरीबन 3 पाव तेल आपका रह जाए, नीचे उतार के उसको छान लेना है। वही ऑयल आपने डेली सर की जो जड़ों के अंदर लगाना है। ऐसे-ऐसे मसाज नहीं करना, ये तली का इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट ऐसे ऐसे मसाज करना है, डेली आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपके जो बाल है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी, 2 मुँहे बाल, रूखे बाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गंजपन के इलाज के लिए क्या चीज़ है? अच्छा, गंजपन के लिए बड़ा एक बेहतरीन सा फार्मूला है जो मैंने अपने मरीजों के ऊपर अप्लाई किया, बेहतरीन उसके रिजल्ट मिले हैं। गंजपन के लिए आपने कस्टर ऑयल, रोगने अरिंडी जिसे कहते हैं, कस्टर ऑयल, इसके अंदर आप बादाम रोगन का एडिशन कर सकते हैं। बादाम रोगन, कस्टर ऑयल दोनों को आप आपस में मिला लें और गंजपन के ऊपर लगाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इससे आपका जो गंजपन है वो दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा तो आप कोई अदरक ले लें या लहसुन ले लें, ठीक है? लहसुन या अदरक को उसके ऊपर पहले को 2-4 दिन उसके ऊपर रगड़ें। शुरू-शुरू में जलन होगी, जलन के बाद वहाँ पे छोटे-छोटे दाने निकलेंगे। जैसे ही वो दाने निकलना शुरू होंगे तो यही वो वाला जो ऑयल है ना, कस्टर ऑयल और बादाम रोगन, ये ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह गंजपन दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा, बाल झड़ का भी बता दीजिए। बाल झड़ सर पे भी और दाढ़ी पे भी आपकी अक्सर जगहों पे जो है वो हो जाता है। उसकी होने की वजह क्या है और उसका इलाज क्या है? सर उसकी वजह, कॉमन वजह यही है कि वहाँ पे बॉडी से बालों को ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, मसाम बंद हो जाते हैं। जब ग़िज़ाइयत नहीं पहुँचेगी, रूट को, जड़ को जब खुराक नहीं मिलेगी तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे बाल चढ़ आ जाता है। तो इसके लिए ये मैं ऐसा नुस्खा, तेज़ नुस्खा बता नहीं सकता क्योंकि मैं तो अप्लाई करता हूँ, वो बड़ी एहतियात के साथ 1 या 2 दफ़ा लगाना होता है जिससे बाल चढ़ ठीक हो जाता है। चूँकि हमने इधर बैठे हैं तो कोई ना कोई उन्होंने कहना कि हकीम साहब ने कोई नुस्खा नहीं बताया, हाँ, ऐसे ठीक है? ही। तो उसके लिए आप जनाब ले लें अदरक, अदरक, लहसुन, इन दोनों का जूस निकाल लें। जूस निकाल के रोगने अरिंडी, जैतून, इसके है ना कस्टर ऑयल के तेल के अंदर इसको पका लें। लहसुन और अदरक का दोनों का जूस निकाल लें, कस्टर ऑयल के तेल के अंदर इसको पका लें। अगर 100 ग्राम कस्टर ऑयल है, ठीक है, इसके अंदर 20 से 30 ग्राम ये वाला जो इसका जूस शामिल कर लें। जब ये 20 से 30 ग्राम जो आपने इसका जूस शामिल किया ये जल जाए, नीचे उतार के वही ऑयल बॉडी पे अप्लाई करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह वहाँ से जो बाल चढ़ है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो सुना था हमने कि लहसुन लें और उसको अच्छी तरह रगड़ें, इतना रगड़ें, इतना रगड़ें, इतना रगड़ें कि खून जो है वो निकलने लग जाए, तो उससे भी बाल झड़ ठीक हो जाता है। वही तरीका, लेकिन ये जो मैंने आपको जूस बताया ना, ये ज़रा वो रगड़ने से बड़ी फोर्स लगती है और बाज़-औक़ात कई मरीज़ों के इन्फेक्शन भी होने का खदशा होता है। तो इसलिए ये जो सेफ तरीका वो मैंने बता दिया कि इसका जूस निकाल के कस्टर ऑयल के तेल के अंदर इसको अच्छी तरह शामिल करें और इसको जला लें। जब वो जूस जल जाए, बाकी कस्टर ऑयल रह जाए, वही अप्लाई करना शुरू। अच्छा, बालों की खुश्की बहुत बड़ा मसला है। सर्दियों में तो खैर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जी, जी। गर्मियों में भी जिनके होता है उनके भी कपड़े भरे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उसका क्या इलाज? टू द पॉइंट के दही और इसके अंदर आप अंडे की जर्दी शामिल करें। दही, अंडे की जर्दी शामिल करके इसको अच्छी तरह मैश करें और जिस तरह हम मेहंदी लगाते हैं ना जड़ों में, ऐसे आपने मेहंदी लगाना शुरू करनी है। तो ये इंशाल्लाह हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना है। 2 से 3 दफ़ा करें, 2 से 3 दफ़ा ये वाला फार्मूला करना है। और डेली आपने जो है ना नारियल का तेल, ओरिजिनल नारियल का तेल खुद निकलवाना है, मार्केट से निकला हुआ नहीं लेना, उसके अंदर मिलावट होती है। नारियल का तेल आप डेली बालों की जड़ों में लगाएं, डैंड्रफ के लिए, खुश्की के लिए, खारिश के लिए। और जो मैंने दही और उसका नुस्खा बताया है वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके डैंड्रफ ठीक। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि हम खूबसूरती पे बात कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये बताएँ कि होंठ गुलाबी करने हैं तो क्या करें?
अच्छा, होंठ गुलाबी करने नेचुरली। अच्छा, ये होंठ का गुलाबी होना आपकी इंटरनल हेल्थ के साथ है। देखिए, अगर आपका जो फेस है वो आपका जो है ना वो सांवला रंग है, तो आपके होंठ गुलाबी नहीं हो सकते। अगर आपका जो फेस है वो जेनेटिकली भी होता है, विरासती भी होता है। अगर आपका फेस गुलाबी है, आपके फेस में जो कलर है वो गोरा है, तो उसके होंठ हो सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन होंठों पे लगाने के लिए ना ज़ाफ़रान को आप ज़ैतून के तेल के अंदर थोड़ा-सा जला लें, थोड़ा-सा ज़ाफ़रान लें, ज़ैतून के तेल के अंदर जला लें उसको, वो वाला तेल है ना अपने होंठों पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके जो इसके लगाने से होंठ गुलाबी हो जाएँगे। अच्छा, हाथ-पाँव आपने अपने खूबसूरत बनाने हैं जिसके अंदर आपको मैनी-पेडी की ज़रूरत ना पड़े, जी, जी, जी। उसका क्या तरीकाकार है? अच्छा, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप बेसन लें, बेसन के अंदर आप थोड़ा-सा दही शामिल करें, इसी के साथ-साथ आप लेमन के चंद कतरे शामिल करें। ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का आप हाथों और पाँव के ऊपर स्क्रब करें, 2 से 3 मिनट इसका स्क्रब करना है, उसके बाद आप वॉश कर लें इंशाल्लाह। उससे आपकी जो मैल है, कुचैल है, जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आपके हाथ और पाँव नीट हो जाएँगे। बिल्कुल सही है। आपकी बॉडी मुकम्मल ठीक है, पेट लटका हुआ है, बड़ा हुआ है, उसके लिए क्या किया जाए? ये बड़ा कॉमन मसला है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर तीसरा बंदा जो है ना वो बंदा-बंदी दोनों? बंदा-बंदी दोनों ही है जी। चलो, बंदियों का तो चलो एक है ना कि हाँ, वो सब उन्होंने बनाती है। बच्चे पैदा हाँ, करने हैं ठीक ना है। जी, उनके तो हम नहीं कह सकते। लेकिन बंदों को क्या मसला है? बंदों का पेट नहीं बाहर होना चाहिए, मैं समझता हूँ। उसमें 2-3 टाइप्स हैं, एक तो प्रेग्नेंट टाइप होता है बेली, ठीक है? एक बिल्कुल नाशपाती शेप का होता है और एक पूरा जनाब होता है, बाहर निकला होता है, इधर-इधर तक आता है। जब वो ड्राइविंग करते हैं तो उनका पेट है ना वो स्टीयरिंग के साथ लगा होता है। अच्छा, उसकी मेन जो रीज़न है ना वो है फैटी लिवर। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, ओवरवेट, फैटी लिवर, इसी के साथ-साथ उनको शुगर भी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ठीक करना है। अपना जो खाने वाली चीज़ें हैं ना वो कम खानी है। इसमें कार्बोज़ कम लेने हैं आपने, वही कीटो डाइट वाला फ़ार्मूला। आजकल तो सीज़न है वेट को कम करने के लिए, नेकियों का भी सीज़न है, रमज़ान है और वेट को कम करने के लिए बेहतरीन जो है ना आजकल सीज़न है। तो आप एक तो इफ्तारी के अंदर कम खाएँ। इफ्तारी में समोसे, पकोड़े जो है ना, आज हमने इफ्तारी की है इधर, तो इसमें बिल्कुल सादा ग़िज़ा, मेरा दिल खुश हो गया कि यार यही होना चाहिए। खजूर लें, सादा पानी लें और उसके बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ के बाद आप डायरेक्ट रोटी पे चले जाएँ, एक आधी चपाती लें, इनफ है। इसके अलावा और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सहरी तक जितना मर्ज़ी पानी पी सकते हैं, बेहतरीन है। अगर आप इस महीने में ये कुलिया इस्तेमाल करेंगे कि सादा पानी, खजूर 2-3 और उसके बाद आप कोई सैलेड ले लें या कोई थोड़े से कोई फ्रूट चाट है वो ले लें, नमाज अदा करें, नमाज के बाद आप एक आधी चपाती ले लें, बेहतरीन है, आपकी जीने के लिए बेहतरीन है ये सब कुछ। अगर आप इस फार्मूले के ऊपर आप काम करते हैं तो आपका पेट भी पीछे चले जाएगा, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा और आप खूबसूरत भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर हकीम तसव्वुर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने खूबसूरती के ऊपर पूरा आज जो है वो पॉडकास्ट किया। नाज़रीन, इन चीज़ों को ज़रूर आज़माइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर वैल्यू ऐड होगी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।